नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए नजर डालते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य। किसी भी कार्य को लेकर लक्ष्य निर्धारण के बाद उसको प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने का बड़ा काम किया है। उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में दोगुना करने का है। वर्तमान में आर्थिक संकेतों और अर्थव्यवस्था की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये लक्ष्य हासिल कर पाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको पाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी बड़े काम को मिशन मोड यानी चुनौती के रूप में लेते हैं, चाहे वह कोरोना वायरस संक्रमण में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षित करने का हो या फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था और कोरोना वैक्सीनेशन हो। इन सभी बड़े अभियान में वह सफल भी रहे। अब उनके सामने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 4 गुना करने की बड़ी चुनौती है। अब विदेशों में होगी यूपी के उत्पादों की और धूम। योगी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। उत्तर प्रदेश के उत्पादों की विदेशों में और धूम मचने वाली है। इसके लिए सरकार की ओर से जिले स्तर से लेकर विभिन्न देशों के एम्बेसी से भी निरंतर संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के संकल्प को साकार रूप देने के लिए निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और उसी के अनुसार एक्शन प्लान बनाकर कार्य शुरू किया गया है। सीएम योगी के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को नया जीवन मिला है, जिस कारण पिछले साल निर्यात 1,21,000 करोड़ से 30% बढ़कर अब 1,56,000 करोड़ हो गया है। सरकार का उद्देश्य इस अगले 3 साल में 2,00,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का है। इसके लिए हर जिले में कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनके निर्यात की संभावनाएं हैं, उनकी पड़ताल की गई है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान तैयार किया गया है। योगी सरकार ने तय किया किस जिले में क्या कृषि उत्पाद पैदा करेंगे किसान, बना सकेंगे क्लस्टर और मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश के किसान अब आसानी से जिलों में क्लस्टर बना सकेंगे। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों का कृषि उत्पाद तय कर दिया है। जिले के लिए चिन्हित उत्पाद का क्लस्टर बनाने पर सरकार किसानों को अनुदान भी देगी। बेशर्ते उन्हें कुल कृषि उत्पाद का 30% हिस्सा निर्यात करना होगा। इसमें फल, सब्जी, खाद्यान्न, औषधीय पौधों से उत्पादन, अन्य फसलों, जैविक उत्पादों आदि को रखा गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने व नए ढांचे की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 जारी की गई है। इसका उद्देश्य कृषि फसलों व उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना व किसानों की आय को बढ़ाना है। नीति में किसानों के हित को देखते हुए 2021 में पहला संशोधन करके 20-20 हेक्टेयर की आपस में मिली हुई कृषि भूमि की अनिवार्यता खत्म की जा चुकी है। अब अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से हर जिले की कृषि उत्पाद तय कर दिया गया है। इनमें फल, सब्जी, खाद्यान्न, औषधीय पौधों से उत्पादन, भौगोलिक संकेत वाली फसलें, जैविक उत्पाद, डेयरी उत्पाद भी शामिल है। योगी सरकार का बड़ा कदम, पीआईसीयू बेड का निर्माण तेज करने के निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बोले, बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पताल व मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को और बेहतर इलाज मिलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, जहां पर मरीजों को बेड के लिए इंतजार भी नहीं करना होगा। ऐसे में प्रदेश सरकार जल्द ही अस्पतालों में 352 पीआईसीयू बेड बढ़ाने जा रही है। वहीं इस यूनिट का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। इससे एक्यूट इंसेफेलाइट सिंड्रोम, जापानी इंसेफेलाइटिस, सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार समेत दूसरी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को भर्ती किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल में 24 घंटे बच्चों की सेहत की निगरानी की जाएगी। दरअसल प्रदेश में हर साल करीब 53,82,299 बच्चों का जन्म हो रहा है, जहां पर एक साल के दौरान लगभग 50,99,365 बच्चे एक साल जीवित रहते हैं, जबकि 28,29,034 बच्चों की मौत 5 साल के अंदर हो जाती है। ऐसे में बच्चों की मृत्यु दर को घटाने की दिशा में प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के 88 जिला अस्पताल, संयुक्त अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में पीआईसीयू का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से पीआईसीयू को आधुनिक सुविधा व उपकरणों से लैस किया जाएगा। पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों को कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की।
और उनसे कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने तथा राज्य में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने को कहा। 4 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं और पहल के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रमुख योजनाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि बीजेपी शासित राज्यों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यूपी में स्कूल खुलने के समय में हुआ बदलाव। यूपी के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को तोहफा। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समय एक बार फिर बदल दिया गया है। अब प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल नए टाइम पर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने ये आदेश यूपी के सभी जिलों को प्रेषित कर दिया है और निर्देश दिया है कि इसका पालन गंभीरता के संग करें। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने मौसम कुछ ठीक न होने के बाद अब बच्चों के स्कूल आने जाने के समय में परिवर्तन कर दिया है। अब मंगलवार 26 जुलाई से स्कूलों में पठन पाठन का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। अभी तक गर्मी को देखते हुए विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच खोले जाते थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समय फिर बदल गया। गर्मी कुछ कम होने के कारण विभाग ने समय में परिवर्तन किया है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों स्कूलों में अब सुबह 8 से 2 बजे तक पढ़ाई होगी। तेजी के साथ बढ़ रहा है गंगा यमुना का जल स्तर। प्रयागराज में बना बाढ़ का खतरा। संगम नगरी में गंगा यमुना का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। गंगा नदी के साथ ही अब यमुना नदी भी अपने उफान पर है। दूसरे प्रदेशों में हो रही लगातार बारिश की वजह से दोनों नदियों में जल स्तर तेजी में बढ़ रहा है। इसका असर अब प्रयागराज की दोनों नदियों में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से प्रयागराज में हो रही बारिश की वजह से अब जल स्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ ही एमपी में भारी बारिश होने की वजह से गंगा, टोंस और बेलन नदियों का जल स्तर तेज रफ्तार से बढ़ने लगा है। दोनों नदियों में लगातार बढ़ रहे जल स्तर को लेकर जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई हिस्सों में बरसात का असर प्रयागराज की दोनों नदियों में देखने को मिल रहा है। सोमवार की सुबह से ही यहाँ बादलों ने डेरा डाला और फिर पानी बरसा तो गर्मी से मिली राहत। यूपी में जोर पकड़ेगी बारिश, 2 दिन भारी बरसात के आसार। पिछले कुछ दिनों से जारी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने की उम्मीद है। इससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलती रहेगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद से बारिश रफ्तार पकड़ेगी। इसके बाद 30-31 जुलाई तक मेरठ सहित पूरे उत्तर भारत में अच्छी बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ हिस्सों में तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को मेरठ में दिन का तापमान 34.1 और रात का तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक और रात का सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार 28 जुलाई से पूरे उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और इस दौरान मध्यम से तेज एवं व्यापक बारिश के आसार हैं। वहीं रविवार को मेरठ का AQI 43 दर्ज हुआ है, जो अच्छी श्रेणी में है। प्रवासियों के लिए शुरू की गई थी स्वरोजगार योजना, 2 साल में पढ़े कितना हुआ फायदा। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से रोजगार के द्वार खुले हैं। पिछले 2 साल में योजना के तहत लक्ष्य से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें विभिन्न बैंकों के माध्यम से परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया। कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की थी। स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सफल साबित हो रही है। 2 सालों के भीतर योजना में लक्ष्य से अधिक लोगों को स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराकर सरकार की ओर से अनुदान दिया गया। इस योजना को और बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। खत्म नहीं हुआ कोरोना का कहर, 24 घंटे में 16,866 लोग हुए संक्रमित, 41 मरीजों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस एक का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कई दिनों से देश में रोजाना औसतन 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट आई है और 16,866 लोग वायरस से संक्रमित हुए, जबकि इस दौरान 41 मरीजों की मौत हुई है। आपको बता दें कि रविवार को देश भर में कोरोना के 20,279 नए मामले सामने आए थे और 36 लोगों की मौत हुई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,179 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या में मामूली गिरावट आई है। देश में अब तक 4,39,05,621 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 15,877 मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें, जिसमें 15,877 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं देश भर में कोरोना वायरस से 52,60,074 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लिक न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।